आंवला एक ऐसा आहार है, इसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। ये एक अत्यंत प्रभावी औषध और अत्यंत पौष्टिक आहार है, इसलिए आयुर्वेद में इसे नित्य सेवनीय आहार में स्थान मिला है। यानी ऐसा आहार जो आपको प्रत्येक दिन खाना चाहिए। पर यह शरद ऋतु में विशेष रूप से उपयोगी है, जब पित्त का प्रकोप रहता है। पर हम किन किन तरीकों से इस आंवला का उपयोग कर सकते हैं? अगर ये प्रश्न आपके मन में भी है तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए। हरिओम, सात्विक जीवन में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर नेहल शर्मा, सात्विक जीवन के इस पथ पर आपकी सारथी। आंवला की विशेष बात ये है कि ये शीतवीर्य युक्त है, यानी एक तो शरीर में शीतलता लाता है, दूसरा त्रिदोष शामक है, उसमें भी विशेष रूप से पित्त दोष का शमन करता है। और आधुनिक मतानुसार अगर आप इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू देखेंगे तो ये एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स और मिनरल्स का एक बहुत अच्छा स्रोत है, विशेष रूप से विटामिन सी का। सबसे पहले तो आप इसे आहार रूप में ही उपयोग कर सकते हैं, आंवला के ताज़ा फलों की सब्जी या अचार बनाकर। पर यह आपको शरद ऋतु में नहीं मिलेगा, तो आंवला कैंडीज के रूप में, आंवला मुरब्बा के रूप में और च्यवनप्राश के रूप में। च्यवनप्राश के लिए एक भ्रांति ये भी है कि ये केवल सर्दियों में खाना चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें आंवला का आधिक्य होता है जो शीतलता लाता है, तो आप इसे किसी भी ऋतु में खा सकते हैं। दूसरा, इसका चूर्ण आप 3 से 6 ग्राम की मात्रा में प्रयोग कर सकते हैं। अगर मूत्र मार्ग में जलन रहती है, बार बार यूटीआई होता है जो महिलाओं में एक आम समस्या है, और पसीना ज़्यादा आता है, अम्ल पित्त रहता है यानी पेट में एसिडिटी रहती है, चक्कर आते हैं, नोजिया रहता है, तो आप 3 से 6 ग्राम आंवला चूर्ण रोज़ाना लीजिए। इसे आप नारियल पानी के साथ लेंगे तो इसका प्रभाव और अधिक रहेगा। तीसरा, अगर इंडाइजेशन और लूज मोशंस हैं तो आप आंवला के फल ही नहीं, इसके पत्तों का भी प्रयोग कर सकते हैं। आप इसके 5 ग्राम कोमल पत्तों को और 3 ग्राम मेथी को अच्छे से धोकर रात में गर्म पानी में भिगोकर रख दीजिए, और सुबह पतली छाछ से आप इसे ले सकते हैं। चौथा प्रयोग है आपके बालों को चमकदार बनाने के लिए। आंवला, रीठा और शिकाकाई और बेर के पत्तों का चूर्ण लेकर इसे रात भर पानी में भिगो कर रखिए और अगले दिन छान करके इससे बालों को धोइए। पांचवा प्रयोग है गिलोय, आंवला और हल्दी को समान मात्रा में लेकर, यानी 1-1 ग्राम की मात्रा में लेकर शहद या फिर गर्म पानी से लेना। ये डायबिटीज़ में, ल्यूकोरिया में और वज़न कम करने में बहुत उपयोगी है। आप हल्दी की मात्रा कम भी कर सकते हैं अगर आपको बहुत अधिक गर्मी शरीर में बढ़ जाती है और हल्दी के कारण से बेचैनी होने लगती है। शरद ऋतु भारतवर्ष में अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के माह में आता है। निर्भर करता है कि किस स्थान पर मॉनसून कितनी जल्दी चला गया। तो कुल मिलाकर के बारिश के मौसम के बाद जब सूर्य का ताप फिर से बढ़ जाता है, तो यही काल होता है पित्त प्रकोप का, और यही है शरद ऋतु। तो इस शरद ऋतु में आंवला के इन विभिन्न प्रयोगों का उपयोग कीजिए और स्वस्थ रहिए। मैं और मेरा सात्विक जीवन का परिवार फिर से योग और स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ नई जानकारियों के साथ आपसे जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दिव्य शक्ति की कृपा हम सब पर बनी रहे। हरिओम तत्सत।